में बहुत सारे लोग हैं, मेरे को क्या पता, भगवान तो देखते हैं ना। राम राज्य में भी लोग थे गलत लोग, जो विद्रोही थे, जो राम राज्य में दिवाली मना रही जब वो आ गए अयोध्या, जितना धूमधाम से उनको देखा नहीं गया, उन्होंने फिर उन पर अंकुश उठाया, फिर वो भुगतने चले गए। मंदिर क्यों नहीं हॉस्पिटल बना दिया जा रहा है, मंदिर से ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? अरे राय दे रहे हो, तुम करके दिखा देते ना। तुमने 56 साल मिला था, बहुत होता है। तुम्हारे यहाँ जो भी पैदा हुआ वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया। तुमने जो किया है ना, पिछला भुगत लिया है। जनता जो है जला छाक छाक का फूक के पीती है। अब जनता दोबारा गलती नहीं करने वाली। सर, इनकी ये जो चमचे, ये जो फैलाने वाले दोगले हिंदू है ना, इनकी धारणा पता है क्या? अभी एक पिक्चर हिट हुई थी बाहुबली, उसमें एक अहम रोल था कटप्पा का। उसे पता था सत्य क्या है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा, मोदी सनातन को बढ़ावा दे रहा है, विश्व गुरु की ओर जा रहा है नहीं जा रहा, उसे सब पता होता है। लेकिन राजमाता की कसम खाई है, गुलामी नहीं छोड़ेंगे, ये प्रचार करेंगे। आज उसका नया बयान आता है, पहले तो चलो टाइल लगवा रहा था खेतों में, छोड़ो, आलू से सोना निकाल रहा था, छोड़ो, अब नया बयान आ गया, स्टोव में कोयला डालूंगा। अबे किसके बाप ने स्टोव में कोयला डाल के आग लगाई है? मिट्टी का तेल डलता था, वो भी उज्ज्वला योजना के बाद बंद हो गया, सिलेंडर पहुंच गए। तो जिसको इतनी अक्ल नहीं है कि स्टोव में क्या डलना है, बेसिक चीजें क्या होती है, वो खा दे रहा है। इसके साथ पता है क्या हुआ? इसके साथ ना बड़ा गलत हो गया। बचपन इसका अटल जी खा गए, जवानी मोदी जी खा गए, बुढ़ापा योगी जी खा जाएंगे। बिल्कुल इसके साथ गलत हो रहा है। और ये बेचारा जो यात्रा कर रहा है, अपना जीवन जो बचा है ना, इस समय अपना अंश बढ़ाने की ओर, शादी करे, अपना परिवार बढ़ाने की ओर ध्यान दे। देश को मोदी जी बढ़ा रहे हो कि देश के लिए बलिदान कर देंगे राहुल गांधी जी अपने आप को। अरे ये चीटी ना दान करे, ये गोली ना खाए, जब इसको लगेगा शरीर से गर्मी कम हो गई, इसको बुखार हो जाए ना, ये गोली नहीं खाएगा 2 रुपए की पैरासूटामोल, इसे लगेगा मेरे शरीर से गर्मी कम हो रही है। इसको पेशाब लग जाए ना, ये पेशाब नहीं जाएगा जब तक पेट में दर्द ना हो, ये कहेगा शरीर से पानी कम हो जाएगा। ये देगा बलिदान, ये नहीं दे सकते सर, ये खून चूसने वाले हैं। 70 साल से नारा दे रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब कितने हट गए, ये गरीबी नहीं हटा पाए। देखो जब राम जी अब आ चुके हैं ना, तो रावण का और बाली का वध करने के लिए आए हैं, जो इस देश में रावण के। एक मिनट राम जी की बात करो, मैं सुना देता हूँ। राम जी जब आए थे ना, कौन है रावण और बाली है कौन? जो भी है इस देश में बहुत सारे लोग हैं, मेरे को क्या पता, भगवान तो देखते हैं ना। राम राज्य में भी लोग थे गलत लोग, जो विद्रोही थे, जो राम राज्य में दिवाली मना रही जब वो आ गए अयोध्या, जितना धूमधाम से उनको देखा नहीं गया, उन्होंने फिर उन पर अंकुश उठाया, फिर वो भुगतने चले गए। ये आज की डेट में भी लोग बैठे हैं, मंदिर बन रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, मंदिर में ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मंदिर क्यों नहीं हॉस्पिटल बना दिया जा रहा है, मंदिर से ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? अरे राय दे रहे हो, तुम करके दिखा देते ना। तुमने 56 साल मिला था, बहुत होता है। तुम्हारे यहाँ जो भी पैदा हुआ वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया। तुम सब जो है, तुम दावेदार प्रधानमंत्री को हो गए, भ्रष्टाचार के तुम जन्नी हो गए, आज अव्वल नंबर पे हो भ्रष्टाचार में। तुमने जो किया है ना, पिछला भुगत लिया है। जनता जो है जला छाक छाक का फूक के पीती है। अब जनता दोबारा गलती नहीं करने वाली। क्या पे है? ये कह रहे हैं आज अव्वल नंबर पे है भ्रष्टाचार में। तो आज की डेट में 10 साल में जो हुआ, साहब वो जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसको कह रहे हैं आज क्या गांधी परिवार की आलोचना कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। समझने में गलती हो। पार्लियामेंट में तो प्रधानमंत्री जी के साथ ही बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट विपक्ष और पक्ष, तो आप चाहते हैं कि उनको पार्लियामेंट से ही बाहर कर दे गांधी परिवार? देखो, अगर कोई भ्रष्टाचारी तो सजा दो ना, गिरफ्तार करो, पकड़ो, कौन मना कर रहा है? कानून होता है, एक दायरा होता है, एक सिस्टम होता है, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इनको उठा नहीं सकते। अब 4 सम्मन उनको भेज दिया केजरीवाल को, उठाएंगे तो अभी पब्लिक पूरा उसमें आ जाएंगे, वो उनको भावना है, पब्लिक हमारे को लगेंगे हाय तो अरे कुछ नहीं है। सुनो, उनको 4 बार जा क्यों नहीं रहे? गलत हो तभी नहीं जा रहे हो ना, जाना चाहिए ना। आपको थाने से बुलावा आ जाए, तो आप जाओगे ना भाग के, गलत नहीं होगे तो पकड़ के उन्हें। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोई राम लहर नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि देश में राम की ही लहर है बस। आपको राम लहर नहीं है तो 4-5 लोगों को झंडा लेके भेज दिया, जय श्री राम करके अपनी बस रोक के कूद गए। 17 करोड़ की बस में यात्रा कर रहे हो आप, पहले तो पैदल कर रहे थे। आज तुम्हें जय श्री राम से इतना नफरत है, तुम लड़ने चले गए तो मेरे को देख के भाग गए। इतने बलवान हो कि वहां पे 4 लोग, वो तुम्हारे ही लोग थे, तुम प्रोपगेंडा चाहते थे, माहौल बन नहीं रहा था, तुम्हें स्ट्रीम मीडिया में दिखा नहीं रहे थे। चाइनीज गैंग यूट्यूब पे चली गई है, उनको कोई देख नहीं रहा। अब तुम्हें लगा कहीं से मेरे को पब्लिसिटी नहीं मिल रही है तो कुछ और नया कर लो। उसके बाद जाके मंदिर के आगे बैठ गए, उसके बाद तुम्हारा रोड तय कहीं और से था, घुस गए कहीं और, बैरिकेटिंग तोड़ रहे हो, उनको बोल रहे हो बब्बर से रहे अपने समर्थकों को। तुम क्या चाहते हो? तुम प्रोपगेंडा चाहते हो, तुम चाहते हो हमें हाईलाइट हो नहीं पा रहे हैं, उस तरह की पब्लिसिटी मिल नहीं रही। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि भाई जब से पार्टियों का गठबंधन हुआ है, मोदी जी की हवा टाइट है, मोदी जी डरे हुए हैं, कुछ ऐसा लगता है? वो पहले भी कह चुके हैं कि 15 मिनट मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते, आंख मारी और फलाना हुआ सारा देख चुके हम। अब पहले अंबानी था, रफाल
था, अब अडानी आ गए। अडानी ने 12,400 करोड़ रुपया अभी कल नहीं, हफ्ता पहले की बात है, तेलंगाना में अभी डील हुई है समोसा चाय की सरकार के साथ। तुम्हारे जितने राज्य है ना उसी में 70% इन्वेस्टमेंट है अडानी की। 2.5 से 3 लाख उसमें काम करते हैं, उनका घर चूल्हा चलता है। अडानी को तुम देशद्रोही साबित करने पे तुले हो। अडानी बाहर से पोर्ट लेके सारा पैसा देश में लाके रख रहा है। तुम्हारे जो थे वो भाग गए, चौकसी मान लिया, ये सारे भाग गए बाहर। तुम्हारे टाइम में लोन लेते थे, देते थे और गायब हो गए। समझ रहे हो, इनके टाइम पे भागे हैं, लिख लिया उनके टाइम पे। चोर तभी भागते हैं जब थानेदार सही आ जाए। जब थानेदार सही आ जाएगा उस एरिया में ना, तो जितने चोर उचक्के हैं दूसरे एरिया में भाग जाते हैं। वही किया इन्होंने। जब थानेदार सही आ गया, ना खाएगा ना खाने देगा, तो सारे भाग लिए। अच्छा, उनको भी ला रहे हैं धर के, उनकी रिकवरी भी करी। माल्या के स्टेटमेंट है, कह रहे हैं मैंने 1300 करोड़ लिया था, 1800 करोड़ की रिकवरी कर ली गवर्नमेंट। 13,000 रुपए डबल से ट्रिपल रिकवरी हो रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है ना ईमानदारी से। इस गवर्नमेंट को पता है ना, वो ना उनके देखो, उनका कोई भाई अरबपति करोड़पति नहीं है मोदी जी का, योगी जी का कोई खानदान नहीं है। उनके भाई बंधु जो है जहाँ है वही है। तुम्हारे दूर दूर के रिश्तेदार जो कह देते थे कि मैं रिश्तेदार हूँ, वो भी धनी हो गए। नहीं, इसी बात को लेके जो है विपक्ष के लोग तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिसके परिवार ने आज तक सत्ता नहीं देखी, सरकार नहीं चलाई, वो लोग देश की सरकार कैसे चला सकते हैं? कली का बयान है, कली कह रहे हो स्टोव में कोयले से चलता है। बयान सबने सुन लिया, तो जुबान फिसल जाती है। जुबान फिसल गई। पहले लीटर में कर दिया था आटा, वो भी जुबान फिसल गई। फिर कह दिया तुमने कि ये जी सनातनियों का इसमें पावर नहीं होती है, सारी जुबान फिसल रही है। एक दो फिसल जाए, हर चीज हमारे ही खिलाफ क्यों आ जाती है? एक आधा उधर भी फिसला के देखो ना, फिर आपकी हवा टाइट हो जाएगी। आप उधर नहीं फिसलाओ, आपका बैंक खिसक जाएगा। देखो ऐसा है, कांग्रेस की नीतियां साफ हैं कि भैया जब सत्ता में रहो तो लूट डालो, और जब सत्ता से बाहर रहो तो हिंदुओं में फूट डालो। उनको फूट डालो, जाति जनगणना चाहिए, अलग अलग सब चाहिए, सब समुदाय अलग हो, सबको हम बांट दें। पहले तुमने 3-4 कम्युनिटी अलग कर दी। पहले तुमने जैन कर दिया, पारसी कर दिया, सिख कर दिया। सिख हमारे धर्म में था, हमारे साथ ही था, उसको भी तुमने अलग कर लिया। अकाली दल बना के तुमने हर जगह तुमने वही राजनीति खेली है, जहां तुम फूट डालो, तोड़ दो, तोड़ने की कोशिश करते हो। तुम जो जहर बोते हो ना, वो हमें पसंद नहीं है। अब 2024 को लेके तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सारी पार्टियां एक्शन में हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी ममता बनर्जी ने बोल दिया कि भाई बंगाल के अंदर कोई गठबंधन नहीं है, केजरीवाल जी ने बोल दिया कि दिल्ली और पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं है। आप मुझे ये बताइए, यूपी में अखिलेश जी ने बोल दिया कि यहाँ पे हम कोई सीटें नहीं देंगे। आप मुझे ये बताइए, गठबंधन का क्या होने वाला है? मैं आपको बताऊं, ये यात्रा खत्म होते होते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिना चुनाव के क्लियर हो जाएगा, क्लियर एकदम डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया अब ये धरातल पे आ गए। सुनो, ये कह रहे हैं ममता दीदी समझती हैं, ये कांग्रेस से फूट के टीएमसी बनी है, उनको पता है इनकी नीतियों से खार खाए बैठे हैं। अखिलेश वहाँ गए तो उनको भगा दिया अखिलेश करके। उनको भी पता है, यहाँ पे वो भगवंत मान वो कहता मैं नहीं दूंगा एक भी सीट। समझ रहे हो, ये अलायंस जो है ये अपने फायदे के लिए, थोड़ा फायदे के लिए थी, जहाँ इनको नुकसान दिख रहा है वहाँ साइड हो जा रहे हैं। तो ये अभी इनकी यात्रा घुसेगी बंगाल में, वहाँ पे वो साइड हो गई, उनकी रैली है उसी दिन, वो नहीं आएंगी स्वागत के लिए। अखिलेश जी का पता नहीं है। अभी ये देखो ना, क्लियर हो जाएगा, रोड मैप भी क्लियर कर देंगे, खुद आ जाएंगे। जब वहाँ से ना यात्रा करके कह देंगे कि आप बैठ जाएंगे कि भैया अब हमारा कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको पता होगा भी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भारत रत्न देने की जो है घोषणा कर दी है। मुझे ये बताइए, क्या दांव पेच खेल लिया? ये बहुत गजब का दांव खेला है। और बताऊं, मोदी बहुत सियाना बंदा है, 3 साल वो सीएम रहा है, 2 टर्न यहाँ पे प्रधानमंत्री, 15 साल सीएम रहा है यहाँ, प्रधानमंत्री 2 बार से तीसरी बार हो रहा है, वो भी डिक्लेयर है। उसने क्या करा, देखो ये करते थे कपूरी जो है ठाकुर नाई थे, वो बहुत बढ़िया वहाँ के जनमानस को उनके उसमें था। तो इनका वो था कि भाई 2004 से लगे हुए थे कांग्रेस सरकार के पीछे कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। लालू प्रसाद भी लालटेन लेके लगे रहे, सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी ने एक झटके में दांव खेल दिया, उनको दे दिया भारत रत्न। अब दामी है। और देख लो, अब जो है नीतीश कुमार लुढ़क रहे हैं ना, नीतीश कुमार को 25 तारीख आज है, आज या कल में डिक्लेयर हो जाएगा, नीतीश कुमार उधर रहेंगे या इधर आ जाएंगे। समझ रहे हो भाई, ये राजनीति है, इसमें जोड़ तोड़ नहीं करेगा वो नेता ही नहीं है। मोदी जी ने बोला था 4 साल मैं जनता के लिए काम करूंगा, 1 साल मैं अपने लिए करूंगा ताकि मैं अगला चुनाव जीतूं। चुनाव जीतेगा तो कुछ करेगा ना, जब जीतेगा ही नहीं तो क्या करेगा? हर नेता अपने लिए करता है भैया, वो कोई बड़ा अलग से नहीं करेंगे, और राजनीति में सब जायज है। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस तरीके से जिनको भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को, उनको जननायक के नाम से भी जाना जाता था, और कहा जाता है कि उन्होंने पिछड़े और जो गरीब लोग हैं उनके लिए इतना काम किया है कि उनको एक अलग पहचान मिली, और उसको देखते हुए जो है सरकार ने उनके लिए भारत रत्न घोषित
घोषित कर दिया। कांग्रेस के But- टाइम में जब थे, हाँ। जब कांग्रेस के टाइम में थे तब इनको अकल नहीं आई, इनकी आंखें नहीं खुली। कांग्रेस के जाने के बाद उनकी चौथी पीढ़ी को दिया गया है ये, और वो भी कांग्रेस ने नहीं दिया, वो भी ये बीजेपी सरकार ने ही दिया, क्योंकि ये जानती है दलित और ये इनके सबके सम्मान को समझती है। वो 140 करोड़ क्यों एक ही रट्टा है, उनको कभी नहीं कहा ये हिंदू है वो मुसलमान है, इसको दूंगा उसको नहीं दूंगा। वो हमेशा यही कहते रहे सब बराबर है, और उसी पे चल रहे हैं और वही करके दिखा रहे हैं। कैसा किया भारत रत्न अगर उनको दिया आपके हिसाब से? बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। एक छोटी जात से बंदा उठ के इतना बड़ा जनमानस को अब संबोधित करा, उतने लोगों का प्रेरणादायक है, उसको देना बनता, वो डिजर्व है और डिजर्व करा तभी दिया है, और वो सही मामले में रिवार्ड बीजेपी दे रही है। पहले राजीव गांधी का सपना था वो महिलाओं का आरक्षण, वो भी इन्होंने पूरा किया। सपने तुम्हारे पूरे ये कर रहे हैं और सरकार तुम्हें बनानी है। क्यों भाई क्यों? पहले तुम कर लो कुछ।